बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान खान की तरफ से जो कागजात नामज़दगी जमा करवाए जाने थे और 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का जो प्रोसेस है इमरान खान के कागजात नामज़दगी का, वो मुकम्मल हो चुका है। उसके साथ ही जो PDM है और हुकूमती इत्तेहाद है वो इमरान खान के खौफ में मुब्तला होकर पहला फ़ैसला उन्होंने सुना दिया है कराची में, और सारे जो पुरानी दुश्मनियाँ छोड़कर और भुलाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ने के लिए ऐलान कर दिया और मैदान में आ गए हैं। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल बन गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का मामला है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। 14 अगस्त की यौम आज़ादी मुबारक हो पूरी कौम को। और ये आज का जो दिन है ये हमारे लिए एक बाइस रहमत है, बाइस मुसरत है। और अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हकीकी आज़ादी के लिए अपना सफ़र जारी रखें। जब तक पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी नहीं आ जाती, जब तक हर पाकिस्तानी को उसके जो हकूक़ हैं, जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 4 देता है और बाकी जो आईन पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम के तमाम हर पाकिस्तानी शहरी को नहीं मिल जाते, तब तक हम अपनी हकीकी आज़ादी की जो कोशिश है वो जारी रखेंगे। और इंशाअल्लाह अब बहुत जल्द हमारा मुल्क हकीकी आज़ादी देखेगा और हमारी आवाम खुशहाल होगी। काजी फ़ाज़िसा साहब के हवाले से एक नई चीज़ सामने आई है, और वो काजी फ़ाज़िसा साहब क्योंकि वापस तशरीफ़ ले आए हैं छुट्टियों से, उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाज़िसा केस में अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर असासा रिकवरी यूनिट ARU और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के सरबराहान और एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। अब FBR ने जब तहकीक की थी या इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की थी, वो ऑन दी बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6/4 से ये फ़ैसला दिया था कि FBR कार्रवाई करे और वो रिपोर्ट पहुंचाए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो रिपोर्ट आएगी। और अगर वो दोबारा ये समझते हैं कि रेफरेंस दायर होना चाहिए या कोई कार्रवाई होनी चाहिए तो वो करेंगे। और उसके बाद ये 60 दिन का टाइम दिया था। FBR ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। अब अगर असासा रिकवरी यूनिट की बात आती है, एसेट रिकवरी यूनिट जो था उसकी अगर बात आए तो समझ आती है कि चलें वो जब पहली तहकीकात थी जिसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी और जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई की गई थी, उनकी हद तक तो समझ आती है। FBR के ख़िलाफ़ और उनके अफसरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो बदनीयती है। FBR ने आज खुद कार्रवाई नहीं की थी, FBR ने कार्रवाई की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में। और यही वजह है कि सरीना ईसा वहाँ पर पेश होती थी और आगे FBR वालों को सवाल लिख के दे आती थी कि आप इनका जवाब दें। मैंने तो जवाब नहीं देना, आप जवाब दें कि इमरान खान का पैसा कहाँ से आया और फ़लाँ का कहाँ से आया। काबीना ने ARU और FBR के सरबराहान और हुकाम पर ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए एक वजारती कमेटी तश्कील दी है। कमेटी के अरकान में वज़ीर कानून बॉडी के कन्वीनियर होंगे। दीगर अरकान में वज़ीर ख़जाना, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर, वज़ीर मवासलात, वज़ीर IT, वज़ीर तालीम, वज़ीर दिफ़ाई पैदावार, वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी, नारकोटिक्स कंट्रोल के वज़ीर और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं। कानून और इंसाफ ने डिवीज़न ने काबीना को हालिया इजलास में ब्रीफिंग दी थी कि सदर आरिफ अलवी ने 20 मई 2019 को आइन के आर्टिकल 209 सब आर्टिकल 5 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए में जस्टिस काजी फ़ाज़िसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था और उनकी मंजूरी और दस्तखत किए थे। काबीना के अरकान ने ARU की जानिब से इस मामले की तहकीकात पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और अरकान ने यह भी कहा कि उस वक्त के मुशीर बर एहतसाब शहजाद अकबर के साथ साथ ARU और FBR के हुकाम का भी एहतसाब किया जाए। अब अगर तो ये वाकई खैर ख़्वाह हैं और ये समझते हैं कि काजी फ़ाज़िसा साहब के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया था वो दुरुस्त नहीं था, तो इस रेफरेंस का सबसे बड़ा जो प्लेयर था वो फ़रोग़ नसीम साहब थे। फ़रोग़ नसीम साहब ही सारे मामले को देखते रहे और वो वज़ीर कानून थे। और ये बात बाकायदा अदालतों ने अपने फ़ैसलों में भी लिखी जब शहजाद अकबर के साथ फ़रोग़ नसीम साहब का भी नाम आया था। अब बताया जाए कि फ़रोग़ नसीम के ख़िलाफ़ तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे चूँकि वो आपका इत्तेहादी है और उसके एक वोट पर आपकी हुकूमत गिर सकती है, तो अब आप एक तमाशा खड़ा करने के लिए ये सिर्फ जो जुडिशरी में तकसीम है उसको मज़ीद, और इसका ज़िक्र रात इमरान खान ने अपने जलसे में भी किया था और अपने ख़िताब में इमरान खान ने कहा था कि ये अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं और ये एक बहुत बड़ी साजिश है इनकी तरफ से और ये उस साजिश को अमली जामा पहनाना चाहते हैं।
अब दोबारा काजी फैज़ ईसा साहब, एक तो काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर जो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने रिव्यू फ़ाइल किया था, उसको भी ये वापस लेना चाहते हैं, और दूसरा अब ये उस मामले पर तहकीकात भी करने का प्लान कर रहे हैं। जबकि NA 245 जहाँ से आमिर लियाकत की डेथ हुई थी, वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन है, उस हवाले से आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया था कि वो MQM पाकिस्तान के हक़ में दस्तबरदार होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने का तो कोई चांस था नहीं। उन्होंने कहा कि चले, हमने MQM को और तो कुछ दिया नहीं है, अब MQM को इन्होंने एक लॉलीपॉप देते हुए जो उनको उनके हक़ में दस्तबरदार हो गया और MQM को भूल गया। ये 2 दिन जो तकरीरें करते रहे, जो इनकी राब्ता कमेटी थी, और कहते थे कारकुनान का हमारे ऊपर प्रेशर है, अवाम हमसे सवालात करती है, वो आप जानते हैं कि इनका ख़ास एक तरीक़ा वारदात है और ये ब्लैक मेलर्स हैं। अब इन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके हक़ में अपने जो कैंडिडेट थे उसको दस्तबरदार कर दिया। फिर ये गए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के पास। अब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का भी वोट बैंक है, जो वहाँ का एक ख़ास तरह का जो एक मजहबी तबका है उसमें, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके पास तो वैसे भी कोई अच्छा वहाँ पर वोट बैंक नहीं कहा जा सकता। तो अब इन सारे मामलात में MQM के हक़ में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कैंडिडेट भी बैठ गए हैं। क्यों बैठे हैं? चूँकि इमरान ख़ान ने कहा है कि वो अब कराची में इनको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे, और इमरान ख़ान ने 9 हलकों में इलेक्शन का ख़ुद कहा है, और इन 9 हलकों के हवाले से चूँकि बाकियों की हद तक पहले ही कागज़ात नामज़दगी 245 की हद तक कागज़ात नामज़दगी पहले जमा हो चुके थे, और आप जानते हैं कि वो इलेक्शन पोस्टपोन हुआ था। अब जो बकिया 9 हलके हैं उसमें तो इमरान ख़ान ख़ुद कैंडिडेट हैं। इन्होंने क्या किया है कि जहां इनका मजबूत कैंडिडेट जिस जमात का होगा, बाकी जमातें उसके हक़ में बैठ जाएंगी। ये इमरान ख़ान का खौफ है, इमरान ख़ान के खौफ में ये इस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, और ये इनके अपने मफादात हैं, मफादात जुड़े हुए हैं, और इस वजह से जो मोईद अनवर थे जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार थे, उसकी जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा अमीन उल्लाह ने MQM के रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो NA 245 पर अपने उम्मीदवार की दस्तबरदारी और मोईद अनवर जो कि MQM के उम्मीदवार हैं उसकी हमायत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद में एक फार्मूला तय हुआ है, तमाम पार्टियां जीतने वाली या दूसरे नंबर पर आने वाली जमात को सपोर्ट करेंगी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर बाकायदा तौर पर MQM के हक़ में मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। MQM और फजलुर रहमान का अगर हुकूमती जो इलेक्शन का अगर इत्तेहाद हो जाए तो ये भी एक क़यामत से कम नहीं है। जो कल तक एक दूसरे को गद्दार कहते थे, और जो कल तक कहते थे कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, और बातें कौम को सुनाते थे, और एक तबका था जो मजहबी इंतहा पसंदी की बात करता था, और दूसरा लिसानी बुनियादों पर कराची में कत्लेआम करता था, आज वो इकट्ठे हो गए हैं। और इस इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ क्या है? इमरान ख़ान को गिराना, जिसमें ये बुरी तरह हमेशा की तरह नाकाम होंगे। जबकि इमरान ख़ान के जो कागज़ात नामज़दगी हैं, ये पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। मुजीबुर रहमान शामी ये कह चुके हैं कि ये बरसग़ीर पाक व हिंद में पहली दफ़ा किसी सियासी रहनुमा ने ऐसा सरप्राइज़ दिया है अपने मुखालफिन को कि उनके मुखालफिन अब ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कोई भी रहनुमा 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने जा रहा है, और एक उम्मीदवार बैक वक्त 9 हलकों से इंतखाब लड़ेगा, और उसका नाम है इमरान ख़ान। और आगे मुकाबले में 13 जमातें हैं, वो हर हलके में किसी न किसी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। जैसे लियारी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को भी बिठाएंगे, MQM को भी बिठाएंगे। ये सारे ऐसे ही अपने अपने, और जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में जो सीट होगी वहाँ पर फजलुर रहमान का जो उम्मीदवार होगा वो आएगा, और बाकी जो जमातें हैं। अब इनकी हकीकत ये है कि जिस जगह पे MQM का वोट बैंक है वहाँ पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं है, वहाँ पर फजलुर रहमान का कुछ नहीं है, और उनकी तो वैसी ज़मानतें ज़ब्त हो जानी थी, और इस वजह से अब ये इमरान ख़ान का इत्तेहाद करना चाहते हैं, और इनके बस की बात नहीं है। बहरहाल कौमी असम्बली के हल्का 22, 24, 31, 45 समेत हल्का 108, 118, 237, 239 और
246 इमरान खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं और तमाम 9 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों के कागजात जमा करवाने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि ये 25 सितंबर को इलेक्शन होगा। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदाना गुलजार, रुहेला हामिद और महवश अली ख़ान भी मैदान में आ गई और उन्होंने भी ऐलान किया, लेकिन अभी तक पीडीएम से ऐलान नहीं हो सका क्या कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। और इमरान खान ने जो ऐलान किया है कि वो मुल्क भर में जलसे करेंगे, उसमें बहुत बड़ी रीज़न ये जो इलेक्शन है और ज़िमनी इलेक्शन, और ये अभी तो मामला खैर 16 अगस्त के लिए तलब किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन फिर भी इमरान खान ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं और ये जो मामला है ये आगे बढ़ेगा। और दिलचस्प चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक तहसील कामों की ज़िला गुजरांवाला में मुकदमा अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। SHO थाना वांडू को ये दरख्वास्त दी गई है और ये मियाँ नईम वल्द मोहम्मद असलम कौम अराई उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई है। इसमें जो मौक़िफ़ अपनाया गया है अंदराज मुकदमा का, उसमें 25 मई के जुल्म सितम को भी मद्देनज़र रखा गया है और इसमें बाकायदा उसका ज़िक्र किया गया है। और जबकि दूसरी तरफ जो 15 से 20 किलो हेरोइन का कहा गया शहबाज गिल का, उसको भी इसमें कहा गया है। और फिर जो उनके बयानात हैं जो नेशनल एक्शन प्लान 2014 की खिलाफ वर्जी में दिए गए हैं, उनको भी इसमें जो है वो इस कहानी में जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है उसमें लिखा गया है और कहा गया है जी कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये वो दरख्वास्तें हैं कि जिसके बारे में रात इमरान खान ने IG पंजाब को ये कहा था कि वो ये कार्रवाइयाँ जारी रखें और इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें जो इन चीज़ों में मुलव्वस थे या जो इदारों के ख़िलाफ़ बात करते रहे। तो ये अब दरख्वास्तें आएंगी, उसके बाद FIRs होंगी और पूरे पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनके ख़िलाफ़ FIRs हो जाएंगी और वो एक शहर से दूसरे शहर जाने के भी काबिल नहीं होंगे और फिर उनकी गिरफ़्तारियों का मामला और फिर जो बाकी मामलात हैं वो आगे चलेंगे। देखते हैं इन सारे मामलात में क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का में नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।